देखिए, मेरा नाम प्रदीप शर्मा, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पुंछ पीएचई डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ। डेली विजर कॉन्ट्रैक्चर जो कि हमें 30 साल हो गए। तो मैं कहता हूँ जीना तो उसी का जीना है जो अपने वतन के काम आए, अपने हिंदुस्तान, अपने भारत के लिए काम आए। जैसे कि हमारे डेली विजर ने जब शेलिंग हो रही थी तो शेलिंग ऊपर से गिर रहे थे, तो हमारा डेली विजर जो है, चाहे मैं हॉस्पिटल का करो, चाहे पीएचई का करो, चाहे बिजली का करो, चाहे एसपीओ करो, चाहे वो डिपार्टमेंट करो, चाहे हमारा मीडिया का हो, मैं कहना चाहता हूँ कि जनाब गवर्नर साहब को कि इनको भी 2-2 लाख रुपया पैकेज देना चाहिए। अगर बाकियों को इनको भी रिलीफ देनी चाहिए। ये बेचारे, मैं उधर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शेल ऊपर गिर रहे थे तो मैं बस स्टैंड से प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा था कि पाकिस्तान को लानत कर रहा था इधर से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पूरी इतनी कंट्रीब्यूशन है डेली विजर की कि मैं सोच ही नहीं सकता कि कितनी। और हमें वायदा किया था इन्होंने कि कहा था कि ये पूरी जितने भी पार्टियां बैठी थी, हमारी स्ट्राइक जम्मू में चल रही थी, जबकि 1 महीना स्ट्राइक चली। तो उन्होंने कहा कि भाई बात ऐसी है कि हम पूरी सभी जितनी भी पार्टियां बैठकर डिसीजन किया कि जब तक 6 महीने के बाद आर्डर देंगे, उमर साहब ने बोला कि हम वेरीफाई करेंगे जो भी है। उससे पहले हम एक वादा डेली विजर से ये करते हैं कि हमारा जो है वायदा, ये जावेद रैना साहब हैं जो मेंढर के हैं, इन्होंने एक मीटिंग, कैबिनेट मीटिंग ली, उसमें डिसीजन दिया, सभी पार्टियों को बिठाया कि कहा कि ये डेली विजर का जो मसला है, इनका मिनिमम बेसिस देंगे, एक इनका पेंडिंग बेसिस देंगे। आज 1 महीने के अंदर उन्होंने आश्वासन दिया था, मगर आज 4 महीने होने वाले हैं। बड़े दुख की बात है। कल हमारा डेली विजर जो है, कल हमारे पिछले महीने में 10 डेली विजर रिटायर हो गए जम्मू कश्मीर के। तो मैं कहता हूँ कि बड़ी दुख की बात है कि डेली विजर बेचारा रिटायर हो रहा है। डेली विजर की हालात खस्ता है। ये तो कोई भी आपदा आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई बाढ़ आती है, कोई आगजनी होती है, कोई कुछ भी होता है, ये बेचारा डेली विजर ही काम करता है। मैं कहता हूँ कि सबसे पहले जो है, अगर वार में अगर किसी ने कॉपरेट किया है या कुछ किया है तो वो डेली विजर ने किया है। तो आज डेली विजर की हालात ऐसी है कि 61,000 बंदा जो है दर बदर हो रहा है। तो मैं कहता हूं कि हमारे जो जम्मू के प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे नुमाइंदे हैं, उनको भी एक स्टिक प्रोग्राम का डिसीजन टेबल टॉक पर करना चाहिए कि हमारा 1 महीने के अंदर होना चाहिए और दूसरा महीना हमें होना नहीं चाहिए। मगर उन्होंने भी ऐसे डिसीजन किए। मैं तो उनको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी कोई प्रोग्राम हो या टेबल टॉक हो डेली विजर के मसले पर, आगे हमारी स्ट्राइक आने वाली है, अगर उसमें कोई भी अगर डिसीजन होगा, आर्डर लो और आर्डर उसी टाइम ही आर्डर लो। उनको बोलो कि ऑनलाइन पेमेंट डालो, फिर हम कंप्रोमाइज़ करेंगे। अदरवाइज हम कोई कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं। अगर जंग लगी थी, जंग तो बॉर्डरों पर थी, फौज ने लड़ना था, सेक्रेटरी ने तो नहीं लड़ना था। सेक्रेटरी का काम था कि काम करना। हमारे डेली विजरों का, ये गरीब आदमी है, रिटायर हो रहे हैं, इन बेचारों की हालात देखो। जब जंग का ऐलान हुआ तो ये बेचारे कहते हैं कि हर जो अकाउंट में 50-50 हज़ार रुपया होना चाहिए, ये करो वो करो। इन बेचारों को कितनी प्रॉब्लम आई है, बेचारे कहाँ जाएं, इधर ही रहे। फिर बाकी मैं ये कहता हूँ कि देखो, सुबह जो गाड़ी बोलती है, ये सुबह ये कचरे वाली गाड़ी बोलती है, तो उसका जो ड्राइवर है वो डेली विजर है। सब के सब डेली विजर। सिर्फ 2% जो है हमारा, जो है सिर्फ 2% पक्का मुलाजिम है, बाकी सब डेली विजर काम कर रहे हैं। तो देखो डेली विजरों की अनदेखी कैसी हो रही है, बेइंसानियत कैसी है। ये मैं कहता हूँ कि ऐसे नहीं होनी चाहिए और जल्द से जल्द हमारा डेली विजर पक्का होना चाहिए। और विद इन डेज में मैं कहता हूँ अगर नहीं हुआ तो फिर हमारा जो आने वाला 10 दिन के बाद हमारी जम्मू में एक स्ट्राइक होने वाली है वापस। तो उसमें इस जो ये इतनी गर्मी में अगर हम स्ट्राइक करेंगे, उसका सारी जिम्मेवारी हमारे जो इस वक्त तक आर्डर नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने आश्वासन दिया था, सारी जिम्मेवारी उन पर होगी। मैं फिर गवर्नर साहब को पुरजोर अपील करता हूँ, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को अपील करता हूँ, जितनी भी पार्टियाँ मैं सबको कहता हूँ कि रिक्वेस्ट करता हूँ, पुरजोर अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द ये डेली विजरों का आर्डर होना चाहिए, जो वादे किए हैं, और विद इन डेज में करना चाहिए।